परिवर्तन के मामले तो अक्सर ही देखने सुनने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने धर्म में वापसी कर लेते हैं। ऐसी ही कहानी है शामली के आयुष की, जिसने प्यार में पड़कर अपना धर्म बदल लिया था और अब मोहम्मद अली बन गया था। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद अब आयुष फिर से अपने धर्म में वापस आ गया। देखिए खास रिपोर्ट आयुष की घर वापसी। जब कभी कोई अपनी जड़ों से दूर चला जाता है तो सबसे अधिक इंतजार उसी मिट्टी को होता है जिसने उसे जन्म दिया। शामली के चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण में अब एक ऐसा नया मोड़ सामने आया है। इस्लाम स्वीकार कर अपना नाम मोहम्मद अली रखने वाले आयुष मलिक ने अब दोबारा सनातन धर्म में वापसी की है। यह घटनाक्रम केवल एक व्यक्ति के फैसले तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। कभी जिस फैसले ने परिवार को भीतर तक झकझोर दिया था, आज उसी परिवार के मंदिर में फिर से उसी आस्था के साथ पूजा की घंटियां गूंज रही हैं। घर जहां कुछ समय पहले तक चिंता और सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब लौटती आस्था की तस्वीर दिखाई दे रही है। परिवार के लिए यह केवल बेटे की वापसी नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और विश्वास के फिर से जोड़ने का क्षण है। सभी देशवासियों को, सभी सहयोगी संगठनों को, मुख्य रूप से स्वामी यशवीर महाराज जी को और जिन लोगों ने दुआएं की हैं उन सभी लोगों, इसमें इन सब के अतिरिक्त ईश्वर की विशेष अनुकंपा रही हमारे परिवार के ऊपर, आप सब लोगों के ऊपर। हनुमान जी के सामने खड़े होकर मैं हाथ जोड़कर ये विनती कर रहा हूँ कि ईश्वर का मैं बहुत आभारी हूँ, मेरा बेटा घर वापसी होगी। शामली धर्मांतरण मामले में एक नया मोड़ आया है। आयुष मलिक जो कि इस्लाम धर्म में चला गया था, उसने सनातन धर्म में वापसी की है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है आयुष मलिक अपनी माता पिता के साथ घर पर पूजा कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से शुरू से जुड़े बाबा यशवीर महाराज ने इसे सनातन धर्म की बड़ी जीत बताया है। उनके अनुसार यह केवल एक व्यक्ति की घर वापसी नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपरा से दोबारा जुड़ने का प्रतीक है। यशवीर महाराज कह रहे हैं कि वो जानते थे कि आयुष वापस सनातन धर्म में आएगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, हमने 4 जून को ये आवाज़ उठाई थी और सनातन धर्म के लोगों को विश्वास दिलाया था कि वहाँ ज़्यादा दिन इस्लाम मजहब में नहीं रह पाएगा, क्योंकि आयुष मलिक उस समाज से आता है जिस समाज के संबंध में कहावत है, इनको मरा हुआ तब मानियो जब तेरहवीं हो जाए। तो हमें विश्वास था कि ये वहाँ नहीं रुक पाएगा और वही हुआ। अब इसने घर वापसी सनातन धर्म में कर ली है, इस्लाम मजहब को छोड़ दिया है और इस्लाम मजहब के जो भी इनके घर में इसने एकत्रित की थी वस्तुएं, वे सारी निकाल दी है और अपने घर में ही मंदिर बना करके छोटा सा, और उसमें मूर्तियां देव देवताओं की स्थापित करते पूजा प्रारंभ कर दी। 7 दिन से ये सनातन धर्म की पूजा पत्ती कर रहा है और अब ये 15 दिन मौन व्रत में रहेगा। उधर आयुष के घर वापसी पर मौलवी का कहना है कि किसी को जबरदस्ती धर्म में शामिल नहीं किया जा सकता और जब उसने अपने धर्म में वापसी कर ली है तो किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कोई भी मजहब हो, ज़बरदस्ती कोई किसी मजहब में नहीं रह सकता है। अपनी मर्जी से उसने इस्लाम कबूल किया था, अपनी मर्जी से फिर वो वापस हुआ है, तो इसलिए अपनी मर्जी से आदमी रह सकता, ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं कर सकता। ये बिला वजह का बहतान लगाते हैं कि ज़बरदस्ती किसी माध्यम से उसको मुसलमान कर दिया गया या सनातन धर्म में चला गया। जो भी होता है वो अपनी मर्जी से होता है। आपको बता दें कि शहर के नामी दवा व्यापारी देवराज मलिक के इकलौते बेटे आयुष मलिक की मुलाकात अपने इलाज के दौरान फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी से हुई थी। बाद में चांदनी कुरैशी एक जिम में ट्रेनर के तौर पर काम कर रही थी। वहीं पर आयुष भी जिम के लिए जाता था, जहां उसकी करीबी चांदनी के साथ और बढ़ी। चांदनी कुरैशी के प्रेम में आकर आयुष ने धर्म परिवर्तन कर लिया और आयुष मलिक से मोहम्मद अली हो गया। जानकारी के मुताबिक उसका दिल्ली में निकाह भी कराया गया। आयुष के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया गया और ये सब उनकी संपत्ति हड़पने के चक्कर में किया गया।
शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन आयुष की घर वापसी हो गई है और चांदनी जेल में है, तो क्या चांदनी उसकी पत्नी मानी जाएगी? देखिए, इस विषय में हमें क्या कहना, पत्नी थी ही नहीं वो। पत्नी कहाँ थी वो? 60-70 करोड़ की संपत्ति के लालच में ऐसा उसने किया, और मुझे तो लगता नहीं कि भाई वो पत्नी रूप में हो, क्योंकि यदि उसकी शादी इस्लाम मजहब में हो जाती 5-6 वर्ष में 5-6 बच्चे हो जाते उसके, अब तक बच्चा पैदा क्यों नहीं किया उसने? हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसी साजिश होती, परिवार को भी खतरा होता। जब तक वो मजहब इस्लाम में था तो मियाँ बीवी का मामला था उनका दोनों का, और अब अगर उसने अपने मजहब में वापसी कर ली है, सनातन धर्म में वो चला गया है, तो खुशी खुशी तो कोई बात नहीं है, उसका मियाँ बीवी का ताल्लुक खत्म हो गया है। बेटे की घर वापसी से पिता निश्चिंत हैं, जिनके पिछले कुछ महीने बहुत मुश्किल में गुजरे। दवा का बड़ा कारोबार खड़ा किया था देवराज ने। बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए नई दुकान खोली थी। नई बिल्डिंग में बेटे को सेटल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने। लेकिन जब से बेटे का विवाद गहराया, उनकी दुकान का शटर गिर गया, व्यापार पर बुरा असर पड़ा था। अब संकट के बादल छंट चुके हैं। मेरा बच्चा घर वापसी आ गया, हम सब प्रसन्न हैं, पूजा पाठ कर रहा है हमारे साथ, मिल का खाना पीना सब चीज। और प्रायश्चित के लिए आयुष 15 दिन के लिए मौन धारण किए हैं। अब वो 15 दिन किसी से संपर्क नहीं करेगा, मौन व्रत उसका रहेगा, मौन साधना रहेगी, क्योंकि सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम मजहब में जाने पर जो उससे पाप हुआ, भाई खान पान में भी परिवर्तन हुआ उसके और विचारों में भी, तो अपने विचारों की शुद्धि के लिए अब वो 7 दिन तक मौन रूप में रहेगा, भगवान की भक्ति करेगा, जैसे वो 7 दिन से सनातन धर्म की ही पूजा में लगा हुआ है। अब पिता देवराज खुश हैं, लोगों को सहयोग के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन क्या घर वापसी के बाद आयुष की दूसरी शादी हो सकती है? तलाक तो जरूरी नहीं होगा। तलाक होने का ताल्लुक तो यह है कि जब वो अगर दोनों एक ही मजहब में रहते तो तब तलाक का मसला था। अब कोई तलाक का मसला नहीं है। जैसे उसने मजहब का तब्दीली कर लिया है तो वो ऑटोमेटिकली जो है इस्लाम मजहब कहता है कि ताल्लुक खत्म हो गया है। आयुष घर आ चुका है और यशवीर महाराज इसे शुभ संकेत मान रहे हैं। ये बड़ा ही शुभ अवसर है और समय की मांग भी है, इससे अवसर कभी नहीं आएगा। अब समय है, जो भी किसी भी लालच में या डर में सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम मजहब में चले गए थे, कभी भी चले गए, उनको निमंत्रण देते हैं सनातन समाज की ओर से हम कि वे आए, सनातन धर्म में घर वापसी कर लें और उनका सनातन धर्म हृदय से धन्यवाद करेगा। आस्था का रास्ता हमेशा व्यक्तिगत होता है, लेकिन जब उससे जुड़ी घटनाएं समाज के बीच बड़ी बहस बन जाती हैं तो हर कदम दूर तक असर छोड़ता है। आयुष मलिक की ये घर वापसी उनके समर्थकों के लिए संतोष का विषय हो सकती है। वहीं कई लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक विमर्श के नजरिए से भी देख रहे हैं। यही कारण है कि ये मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि शामली से उठी ये कहानी केवल एक नाम बदलने या वापस लौटने की कहानी नहीं है। ये आस्था, परिवार, पहचान, सामाजिक संवेदना और कानून, इन सभी के बीच चल रही एक ऐसी बहस बन चुकी है जिसकी गूंज अभी लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। अब आयुष मलिक पूर्णतः सनातन धर्म में वापसी कर चुका है और अपने माता पिता के साथ रहना चाहता है। दीपक खेवाल, न्यूज स्टेट, शामली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।